हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की रीडिंग है मार्च की रीडिंग कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग जो है ये सैजिटेरियस के लिए है। तो अगर आप कंफ्यूज रहे कि आपको अपना कौन सा साइन देखना चाहिए, सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन, या कहें तो सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर लग्न राशि, तो सबसे पहले अगर आपके पास समय है तो आप तीनों देखें तो आपको एक बहुत अच्छा जो है व्यू मिल जाएगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो एक तो आपको अपनी लग्न राशि यानी जिसे हम राइजिंग साइन या असेंडेंट साइन कहते हैं वो देखनी है, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ आपको एक और राशि देखनी है जो आपके जन्म के समय के हिसाब से हो, यानी कि अगर आप सुबह पैदा हुए हैं तो आप सन साइन देखेंगे और अगर आप रात को पैदा हुए हैं तो मून साइन देखेंगे। बेसिकली अगर जब आप पैदा हुए थे तब सूरज था, ठीक है, आकाश में या जो भी स्काई में अगर सूरज था, सन था, तो आप सन साइन देखेंगे, और अगर मून था तो मून साइन देखेंगे। ओके, वरना तीनों देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सैजिटेरियस आपकी मार्च की रीडिंग से। तो मैं थोड़ा सा पहले कैमरे नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको भी कार्ड्स दिखें। ओके, ओके। So, speakers, can you please help me chant through the messages for my beautiful Sagittariuses? How will be the month of March for Sagittarius, Sun, Moon, and Rising? How will be the month of March for Sagittarius, Sun, Moon, and Rising? Ooh. Oh, okay. So, आप लोग ना इस महीने या तो कोई कोर्स शुरू कर सकते हैं, या तो आप लोग किसी तरीके का मतलब एजुकेशन रिलेटेड किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, या किसी तरीके का कोई नई चीज़ सीख सकते हैं बेसिकली। और जो बहुत ही सैजिटेरियस वाला एनर्जी है कि हमेशा सैजिटेरियस उसको कुछ ना कुछ नया सीखने का बड़ा मन करता है, उनका इंट्यूशन नॉलेज हमेशा हाई रहता है, भले कोई उन्होंने पढ़ाई नहीं करी हो लेकिन उनको नॉलेज हर चीज़ का रहता है। Please and chances my Sagittarius and Moon rising. How will be the month of March for Sagittarius, Sun, Moon, and rising? For Sagittarius, Sun, Moon, and rising. Month of March, Sagittarius, Sun, Moon, and rising. Wow. Okay. बैक ऑफ द डेक, ब्लेसिंग्स सैजिटेरियस। वैसे मैं भी सैजिटेरियस हूँ, मेरी चंद्र राशि जो है वो सैजिटेरियस है, मेरा वीनस भी सैजिटेरियस है और बहुत कुछ सैजिटेरियस है एक्चुअली मेरे उसमें। तो मैं मेरी जो पूरा जो हैवी लग्न है वो, हाँ मेरा लग्न भी धनु है, तो काफ़ी ज़्यादा सैजिटेरियस हूँ मैं भी। एनीवेज, टू माय अदर सैजिटेरियस, आपका मार्च का महीना मुझे यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना बहुत ज़्यादा सेविंग होगी मार्च के महीने में, काफ़ी अच्छी सेविंग करेंगे, काफ़ी बड़ी सेविंग जो है आप लोग कर सकते हैं मार्च के महीने में। और साथ में जैसे मैंने कहा कि आप कुछ नया नॉलेज या किसी नई क्लास में एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो सिर्फ डांस क्लास क्यों ना हो और चाहे वो मास्टर्स डिग्री के लिए कोई कॉलेज में अप्लाई करना क्यों ना हो, लेकिन किसी तरीके की आप न्यू बिगनिंग ज़रूर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आप अपने जीवन की किसी तरीके की एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मुझे सेलिब्रेशन किसी तरीके का दिख रहा है, किसी तरीके की खुशी आती हुई दिख रही है मार्च के महीने में। हो सकता है आपको डिग्री मिलेगी, आप ग्रेजुएट हो गए या आपको किसी तरीके की डिग्री मिल सकती है, तो आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। साथ में मुझे दिख रहा है कि आप ना अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हो। कुछ ऐसा था आपके पास्ट में जो अच्छा नहीं था, जो आपको अच्छा महसूस नहीं करवाता था, या फिर कोई बैड मेमोरीज थी, कोई सैडनेस थी। और वैसे भी जो लोग सैजिटेरियस या धनु राशि के जिसे कहा जाता है कि मून चंद्र राशि है अगर आपकी, तो आपका अभी जनवरी में 17 जनवरी को शनि की 7.5 उतरी है आपसे,
तो ऑब्वियसली आपकी कोई बैड मेमोरीज या आपका कोई स्ट्रगल या कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं होंगी, ठीक है। तो अब आप उससे आगे बढ़ रहे, तो अगर मैं बेसिकली देखूँ स्पेशली जो चंद्र वाले हैं, क्योंकि आपकी जो 7.5 होती है वो सिर्फ अगर मतलब किसी राशि में शनि है, और 7.5 ऑफकोर्स है, जब शनि रहता है तो 7.5 आ जाती है उस राशि में, लेकिन अगर वो आपकी मून साइन है यानी चंद्र राशि है तो ही आप पर 7.5 होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सन है या राइजिंग है तो आप पे 7.5 लग गई है, मतलब थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन जो बिल्कुल 7.5 होती है वो चंद्र राशि वालों में होती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, उससे आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो और आप और आगे की ओर जा रहे हो, और बहुत लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, हायर नॉलेज के लिए जा रहे हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है हायर स्टडीज हायर नॉलेज के लिए जा रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सैजिटेरियस बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, पूजा पाठ में भी ध्यान रहता है या स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान रहता है, विजडम बहुत होता है। तो आप अब उस विजडम से अपने पुराने बुरे पास्ट को छोड़ के मार्च के समय आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते नजर आ रहे हो, हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे अपनी लाइफ की, ठीक है। सेविंग्स तो मैं बता रही हूँ, फाइनेंशियली सेविंग्स आपकी अच्छी खासी होने वाली है, और आप हो सकता है या तो ये सेलिब्रेट करेंगे कि आपने फाइनली उतनी सेविंग कर ली जितना आप सोच रहे थे, या तो आप कुछ अचीव करोगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ग्रेजुएट हो सकते हो, तो सेलिब्रेशन यहाँ पे जरूर है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आप रिलीज कर रहे हो यहाँ पे बहुत 2-3 कार्ड है जहाँ पे आप मुझे कुछ रिलीज करते हुए दिख रहे हो, कुछ मतलब आपका पास्ट ही है जो आप रिलीज करते हुए नजर आ रहे हो कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब नहीं रोना है मुझे उस चीज़ के लिए, और अब मुझे आगे बढ़ना है एक नई लाइफ और नई खुशी के लिए। तो मुझे आप चेंज करते हुए नजर आ रहे हो अपनी लाइफ में, इवन विथ प्यूरिफिकेशन, कि मतलब ये ऐसा चेंज है कि आप अपनी लाइफ ही पूरी बदल रहे हो, ठीक है, या अपनी लाइफ की एक दूसरी नई शुरुआत कर रहे हो, लाइक आपकी लाइफ का पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी है आप उसकी शुरुआत कर रहे हो, जिसमें आपकी मेंटालिटी चेंज रहेगी, आपका नेचर चेंज रहेगा, आप लाइफ से क्या चाहते हो वो चेंज रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ जैसे कि लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, यू आर ऑल अबाउट लव, आपको ज़्यादा करियर से फर्क नहीं पड़ता था, तो अब आप वैसे बनोगे कि आपको करियर, आप प्रैक्टिकल, जैसे कि आप पहले दिल की सुनते थे अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओगे। तो इस तरीके के कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, परमानेंट चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा परमानेंट चेंजेस मुझे लग रहे हैं, ये परमानेंट चेंजेस हो सकते हैं। लीडरशिप, आप कंट्रोल ले रहे हो अपनी लाइफ का, अब आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल ले लिया है और आप जो है आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में एफर्ट मार रहे हो, आप अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हो आप उसकी ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। आपने कंट्रोल ले लिया, अब कोई चीज़ मेरे जीवन में उथल पुथल नहीं कर सकती, अब कोई चीज़ मेरे जीवन में कोई चेंज नहीं कर सकती जब तक मैं ना चाहूँ, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। साथ में आपका लक भी आपके साथ रहेगा मार्च में सैजिटेरियस, क्योंकि स्पेशली अगर आपका लग्न है जैसे सैजिटेरियस, तो कुछ राजयोग बन रहे हैं, ठीक है, आदित्य राजयोग बन रहा है शायद आप लोगों के लिए। तो ये राजयोग के कारण धन वर्षा तो ऑफ कोर्स शनि देव के जाने के बाद होगी ही, लेकिन आपकी किस्मत, आपका लक भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से होने लगेंगी, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही है मार्च के समय, कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा सही हैं। अगर आपको एंग्जाइटी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब थे, तो वो चीज़ जो है अब मार्च के महीने में सही होने वाली है। सैजिटेरियस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, और क्या, किसी तरीके की नई शुरुआत तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये इन जनरल है। अब हम देखेंगे आपके लव में क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत कोई बड़ा चेंज जो है आपकी लाइफ में आप ला रहे हो, और ये हो नहीं रहा है, ये आप खुद ला रहे हो अपनी खुद की मर्जी से, कि मैं ये जो चेंज है मुझे लाना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, दैट्स इट, ओके। अब देखते हैं लव लाइफ। स्पाइस कैन यू प्लीज हेल्प मी आंसर द मैसेजेस फॉर माय सैजिटेरियस सन मून राइजिंग एंड वीनस, हाउ विल बी देयर लव लाइफ। अच्छा, ये मैं सिर्फ सैजिटेरियस की रीडिंग में बता रही हूँ, जो मेरी गलती है, मुझे बाकी में बताना चाहिए। अगर आपको लव लाइफ रिगार्डिंग देखना है ना, तो आप हमेशा ना अपना वीनस साइन वाला ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सन मून तो ठीक है, लेकिन जो हमारा लव होता है वो वीनस से ज़्यादा होता है, तो आपको जो वीनस साइन होगा ना वो देखा करिए आप, अगर आपको अपने लव के बारे में जानना है, लव लाइफ के बारे में जानना है, ठीक है। How will be the month of, how will be Sagittarius's love life in the month of March? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, love life in the month of March. Wow. Okay, back of the deck, let go of control issues.
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अच्छा, इसके बाद मैं एक गाइडेंस मार्च की निकालूंगी जनरल और एक लव के लिए, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे बैक ऑफ द डेक है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो अगर आप लोग थोड़े कंट्रोलिंग हो रहे थे अपनी लव लाइफ को लेके कि आपको एक पर्टिकुलर इंसान के साथ रहना है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, और आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब उस पर बंधे हुए हो, या फिर कोई इशू था आपकी लव लाइफ में जिस पे आप चिपक गए हो, जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपको वो लेट गो करना है और आप करोगे भी। जैसे मैंने कहा, जो लोग रेडी हैं, जो लोग चाह रहे हैं लेट गो करना, क्योंकि मैंने कहा था कि मार्च में आप कुछ लेट गो भी कर रहे हो अपना पास्ट वगैरह, अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो तो मैं आपको अभी ये बात एडवाइस दे रही हूँ, आपको लेट गो करना है, क्योंकि ये सब ना कंट्रोल इश्यूज होते हैं। जब हमको ऐसा लगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर मुझे ये पर्टिकुलर वो चाहिए, रिजल्ट चाहिए मेरी लव लाइफ में, मुझे यही चाहिए, या मुझे यही इंसान चाहिए, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपको रिजल्ट, या आप चाहते हो कि आपका पर्सन उसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करे, आप जो चाह रहे हो उसी तरीके से भी, तो वो सब कंट्रोल इश्यूज में आता है, तो वो आप ना करें, ठीक है। वो इशू आपको हो सकता है, क्योंकि कभी कभी सैजिटेरियस क्या होता है, इतने नॉलेजेबल होते हैं, इतने अमेजिंग होते हैं सैजिटेरियस कि कभी कभी आप ना थोड़ा सा गुरूर आ जाता है, या थोड़ा सा आपके अंदर, हमारे अंदर ऐसा आ जाता है कि हमें सब पता है, हम तो महान है, हमने जो बोला वही सही है, तो ये चीज़ हो जाती है, तो इसका ध्यान रखें। एनीवेज, लव लाइफ में मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा रोमांस मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है सैजिटेरियस मार्च के महीने में। अब जो लोग सिंगल हैं, आपको कोई अप्रोच कर सकता है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके साथ आपको बड़ा अच्छा लगता हो, आपको आप बच्चे बन जाते हो, और मतलब दिन भर बातें करना या मज़ा मस्ती करना, मजाक करना, तो बिल्कुल आपसे वो इंसान मैच होता होगा। तो आपको ऐसा कोई इंसान मिल सकता है जो आपको लगेगा कि शायद आपका सोलमेट भी हो सकता है, या एक्चुअल सोलमेट से भी आप मिल सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो, क्योंकि मुझे यहाँ न्यू लव दिखाई दे रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स, चिल्ड्रन, सोलमेट, और आप ही अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो आप इस इंसान से, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे आपके लिए दिख रही है सिंगल सैजिटेरियस है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, लव लाइफ में कोई सेपरेशन नहीं, किसी का इंतजार नहीं है, तो ये है। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, या फिर अगर आप आपकी लव लाइफ एक्टिव है, तो आपकी लाइफ में स्पार्क आएगा, ठीक है। जो सिंगल है उनकी लाइफ में नया प्यार आएगा। जो लोग सेपरेशन में, आपके लिए हो सकता है कि कोई नया इंसान आपको अप्रोच करे, और या तो फिर आपका एक्स जो है, जिनका अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं एक लव ऑफर के लिए, एक लव ऑफर लाके, ठीक है। तो और बाकी जो लोग रिलेशनशिप में, सब बढ़िया है, मैरिज है, शादी हो रखी है, तो आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक नई स्पार्क जो है आपके रिलेशनशिप में आएगी, रोमांटिक फीलिंग्स और ज़्यादा जाग जाएंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप लोग बहुत ज़्यादा मज़ा करोगे, हो सकता है ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है। गेम्स खेलना, ट्रैवल करना, मज़े, मतलब कहीं घूमने जाना, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा करोगे मार्च के महीने में, और बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आपकी बढ़ जाएगी आपके पार्टनर के साथ। फ्रेंड्स वगैरह से भी मिलना जुलना, सोशल होना आपका हो सकता है पॉसिबल अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और अगर आप लोग के बीच में कोई इशू था, तो हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू वो इशू जो है सही हो जाए, ठीक है। तो ये मुझे सैजिटेरियस लव लाइफ आपके लिए दिख रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा रोमांस है, खुशियाँ हैं, सोलमेट एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। हाँ, मेरा वीनस, हाँ बताया था मैंने शायद, मेरा वीनस विद सैजिटेरियस। अब सबको मेरी लव लाइफ पता चल गई है कि मेरी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आई होप ऐसा हो, आई रियली होप। एनीवेज, तो हम लेते हैं गाइडेंस, ठीक है। एक बार मुझे ये भी निकालना है, ये कार्ड्स मैंने सबके लिए निकाले, तो आपके लिए भी निकाल लेते हैं। Can you please answer the messages for my beautiful Sagittarius? How will be the month of March for Sagittarius, Sun, Moon and Rising? What is the energy of March for Sagittarius, Sun, Moon and Rising? Ooh, how is the energy of month of March for Sagittarius, Sun, Moon and Rising? ये कार्ड सिर्फ कॉन्फर्मेशन के लिए ही होते हैं, क्योंकि पता है क्या, एक मिनट, क्योंकि मैं वो टैरो से ही सब रीड कर लेती हूँ एनर्जीज, लेकिन इतने सारे कार्ड्स मैं इसलिए निकालती हूँ कि मज़ा भी आता है और कॉन्फर्मेशन भी मिल जाता है। और ये कार्ड्स का कोई मतलब है नहीं ऐसे निकालने का, क्योंकि ये सिर्फ कंफर्म ही करेंगे जो है वही, जो टैरो बोल रहा था वही, और आकल कार्ड्स है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया था लाफ्टर। तो मार्च के महीने में सेलिब्रेशन, हंसी मजाक, खुशियाँ बहुत ज़्यादा आपकी आने वाली हैं। और मैंने क्या बोला था, लेटिंग गो ऑफ पास्ट, आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ से जो है, किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी उसको भूल रहे हैं या फिर उससे आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड क्या है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड,
कॉन्फर्मेशन कि आप अब अपने पास्ट को छोड़ रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, जैसे मैंने कहा ना कंट्रोल इश्यूज आपको छोड़ने हैं वो, या बुरी जो मेमोरीज है आपके रिलेशनशिप की वो, तो वो आपको छोड़ना है और वो आप छोड़ भी रहे हैं। और साथ में अगर किसी और चीज़ से रिलेटेड था तो वो भी जो आप कर रहे हैं उन पुरानी मेमोरीज को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। गेटवे है एक 11 बोल रही 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिसको हम 11 भी मानते हैं, और ये कार्ड भी 11 है। गेटवे, वो भी गेटवे, ये भी गेटवे। सरप्राइज, आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है मार्च में, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। वो हो सकता है किसी ऐसे इंसान से मिलना जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आपने कुछ सोचा ही नहीं है मार्च के लिए कि यार ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन कुछ हो जाएगा, कुछ अमेजिंग, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ऑनेस्टी विल बी अल्टीमेटली विल बी रिवॉर्डेड। तो आई फील दैट्स व्हाट इट इज कि आपको किसी तरीके का यूनिवर्स रिवॉर्ड या जस्टिस भेज रहा है कि आप हो सकता है किसी चीज़ के लिए काफ़ी समय से लड़ रहे थे, ठीक है, हो सकता है कि आपको गलत मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा था किसी सिचुएशन में, या आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो मार्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिले आपकी मेहनत के, ठीक है। और आपको अगर ये दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करता है तो दूसरे लोग अब आपको वैलिडेट करेंगे। हो सकता है कोई अपोलोजाइज करेगी, यार तुम सही थे, मैं गलत था, या फिर बहुत सारे लोगों के सामने मतलब सच्चाई कोई ऐसी सामने आ जाए जिससे प्रूव हो जाए कि आप सही हो, और फिर आपको लोगों का एप्रिसिएशन मिलेगा, लोगों का आप पर भरोसा बढ़ेगा, और आपकी जो सोशल इमेज है वो बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो आपकी सोशल इमेज बहुत अच्छी होगी सैजिटेरियस मार्च के महीने में, ठीक है। देर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्च के महीने में आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो, ठीक है। आपके लिए ना मार्च के महीने में एक नया दरवाज़ा खुल सकता है। जैसे कि मेरे क्लाइंट्स भी जो होते हैं उनको भी मैं बहुत कई बार ये बोलती हूँ, मोस्टली काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन होती है कि कुछ हो नहीं रहा होता है तो परेशान होती है, यार ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं हमेशा ये बात बताती हूँ कि आपका अगर इतना प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज़ हो ही नहीं रही है, आप कुछ भी करो, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको आपका डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा है। तो मार्च में वो जो आपका डायरेक्शन चेंज कर रहे थे ना इतने टाइम से, मार्च में वो डायरेक्शन आपको समझ आ जाएगा, दिख जाएगा, वो गेट खुल जाएगा, ठीक है। कि जैसे कि एक इसमें अगर आप देखें तो ये जो डोर है, ये कहाँ गया, ये जो डोर है ये बंद है और एक ये नया डोर खुल रहा है। इंसान की आंख में पट्टी बंदी है इस आदमी की आंख में, तो बेसिकली इसको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, इसको नहीं पता है, ठीक है। ये कंफ्यूज है, इसको पता ही नहीं हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, चल क्या रहा है। लेकिन ये जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न ये यूनिवर्स है जो उनको धक्का दे दे के और सही रास्ते पे ले जाके सही दरवाजे पे खड़ा कर रहा है। तो आपके साथ ऐसे ही यूनिवर्स ने आपको पुश कर करके, आपको प्रॉब्लम्स दे के, दरवाजे बंद कर करके आपके लिए फाइनली आपको जो है सही रास्ते पे डाल दिया, क्योंकि आपको नहीं पता था कि आपके लिए सही क्या था, या आपको नहीं पता था कि सही रास्ता या चॉइस क्या थी। तो ये मार्च के महीने में होने वाला है। ओके, अब गाइडेंस ले लेते हैं। Messages for Sagittarius is give me some guidance for Sagittarius, Sun, Moon and Rising for the month of March. हमेशा गिरा देती हूँ, मुझे ये ना उससे लगाना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। Can you please give me a love message? Love message तो ठीक है, love guidance for the month of March for Sagittarius, Sun, Moon and Venus. Guidance for Sagittarius. Okay, एक मैसेज है आपके बिलवड से, ठीक है, और एक है गाइडेंस। तो ये जो ये कह रहा है ये कार्ड, माई बिलवड, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space time and nothing is missing। तो यहाँ पे आपके कोई पार्टनर है, कोई सोलमेट है जो कह रहे हैं जिनसे आपका फिजिकली डिस्टेंस हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर सच आपका सेपरेशन हो गया है, और या फिर आप जानते ही नहीं है इसको, लेकिन आपको फील होता है कि आपका कोई सोलमेट है। तो उनकी तरफ से ये मैसेज है कि कि भले ही हम दूर है फिजिकली, फिजिकली भले ही हम दूर हैं, तुम उधर खड़े हो मैं इधर खड़ा हूँ, लेकिन मन से, ठीक है, मन से हम दोनों सेम है, हम यूनाइटेड हैं, ठीक है। और क्योंकि प्यार को ना टाइम रोक सकता है, ना डिस्टेंस रोक सकता है, ना स्पेस रोक सकता है, ठीक है। और ये गाइडेंस है, ये लव गाइडेंस है। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. तो यहाँ पे आपको एक्चुअली ये गाइडेंस दी जा रही है कि हाल फिलहाल आप थोड़ा समय लें, मतलब आप ना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो
अगर आप सेपरेशन में, स्पेशली गाइडेंस मोस्टली उन लोगों के लिए होती है, बट स्टिल आप अपनी सिचुएशन में आप समझ जाएंगे कि आपको क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपकी सिचुएशन में आपको किस तरीके से लेना है। तो ये कह रहा है कि आपको ना अभी हाल फिलहाल खुद पे फोकस करना है, आप थोड़ा एक स्टेप पीछे लो, ठीक है। अभी आप घुसो मत, अगर कोई सिचुएशन है लव लाइफ में उसमें घुसो मत, उसमें लड़ो मत, उसमें फाइट मत मारो, इसमें इन्वेस्ट मत करो, अभी सही समय नहीं है इन्वेस्ट करने का। अगर आप सेपरेशन में हैं और आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं तो आप मेक श्योर करें कि थोड़ा आप समय लें, सोच के, प्रैक्टिकली सोच के जो है जवाब दे, या फिर आप थोड़ा उनको कहें कि थोड़ा और समय लेते हैं और आप अपना समय लेके अपने ऊपर ध्यान दें, सोचे कि आपके लिए क्या सही होगा, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम है अकेले रहने का, चीज़ों को समझने का, रैदर देन कहीं इन्वॉल्व होने का या एफर्ट मारने का। और बाकी इन जनरल गाइडेंस है, इग्नाइट योर लाइफ विथ कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। तो ये अगेन सेल्फ लव वाला कार्ड है कि अभी आपका समय खुद पे ध्यान देने का है, तो आप अपने खुद के प्यार से या फिर कॉन्फिडेंस से या जो आपका एक पावर जो आएगा उससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में और अपने आसपास के लोगों के लाइफ में भी, ठीक है। और मैं एक बात बोलना भूल गई थी सैजिटेरियस आप लोगों के लिए, जब मैं जनरल रीडिंग कर रही थी, कि आप लोग ना बहुत पावरफुल फील करोगे मार्च के महीने में, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मार्च के महीने में और आप ये महसूस करेंगे खुद, ठीक है। तो दैट्स इट माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। 20,000 पूरे होने वाले हैं, कल मेरा बर्थडे था तो मैंने सोचा था कि 20,000 पूरे हो जाए बर्थडे में तो अच्छी बात है, लेकिन 19,500 ही हुए, मतलब स्लो हो गया। तो एनीवेज आई होप 20,000 पूरे हो जाए, बट थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जो फ्री नहीं है, चार्जेबल है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अब तो मैंने यहाँ का ही व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और ये मैं कैमरा थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, मैं भूल ही गई। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो। ओके, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाय।